हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें तो टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, आज हमारे पास पार्ट सेकंड रहने वाला है। ये क्लासेस आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ जेके एसएसबी एग्जाम्स की बात करें, जेके पीएसआई की, ठीक है, एनटी की या फिर पटवारी की, तो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखना। अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया करें, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो साथ ही साथ नोट भी किया करें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 13 2023। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ये इंडिया का पहला सोलर इलेक्ट्रिक बोट है जो लॉन्च किया गया था 13 दिसंबर 2023 में। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बैराकुडा। याद रखना, बैराकुडा इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 13 2023। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट की, नाम क्या है इसका? बैराकुडा। ये लॉन्च किया गया था 13 दिसंबर 2023 में इन एलापूजा में। अच्छा जी, ये एलापूजा कहाँ पे है? ये केरला में है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया? बिल्ट बाई नेवेल्ट एंड मैजागोन डॉक शिप बिल्डर्स। तो आप याद रखना इन दोनों का नाम। ठीक है, बिल्ट बाई नेवेल्ट एंड मैजागोन डॉक शिप बिल्डर्स, इन दोनों ने इसको बनाया है। और इनोवेशन की बात करें, पावर्ड बाई सोलर एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे अलापुजा कहाँ पे है? ये सिटी है केरला में, तो आप इसके बारे में याद रख लेना। और यहाँ पे इसका नाम क्या था? बैराकुडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अमृत टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। कि जो हमारे पास अमृत टेक्नोलॉजी है ना, ये किसने डेवलप की? पहले तो आप ये याद रखेंगे, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका पर्पस क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखें, रिमूविंग एर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर्स। इसका जो पर्पस है अमृत टेक्नोलॉजी का, ये रिमूव करता है किसको? एर्सेनिक को एंड मेटल आयंस को। किससे? वाटर से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना पर्पस क्या है अमृत टेक्नोलॉजी का। ये रिमूव करता है एर्सेनिक को एंड मेटल आयंस को फ्रॉम वाटर इफेक्टिवली। और आप याद रखना मैकेनिज्म की बात, इट यूजेस नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें किसका यूज होता है? नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का, टू सिलेक्टिवली रिमूव एर्सेनिक। क्लियर। और एप्लीकेशन की बात करें तो डेवलप किया गया था फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में याद रखना, अमृत टेक्नोलॉजी के बारे में। जेके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई सिस्टम लॉन्च्ड बाय गूगल। कि जो न्यू एआई सिस्टम आया है, जो लॉन्च किया है गूगल ने, इसका नाम क्या है? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जमीनी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे जमीनी क्या है? जमीनी कैन प्रोसेस टेक्स्ट, पिक्चर्स, स्पीच, म्यूजिक एंड कंप्यूटर कोड। याद रखना, वेरस्टाइल इनपुट की अगर हम बात करते हैं तो जमीनी क्या है? ये प्रोसेस करता है टेक्स्ट को। ठीक है, पिक्चर्स की बात करें, स्पीच की बात करें, म्यूजिक एंड कंप्यूटर कोड की बात करें, तो इन चीज़ों को ये प्रोसेस कर सकता है। और मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इट कंबाइंस डिफरेंट इनपुट्स लाइक टेक्स्ट एंड इमेजेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन। और यहाँ पे याद रखना है, एडवांस्ड कम्युनिकेशन के केस में ये डिजाइन किया गया है किस लिए? डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड अक्रॉस वेरियस इनपुट टाइप्स। तो आप याद रख लेना इसका नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर अनवील्ड बाय आईबीएम ऑन दिसंबर 4 2023। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है क्वांटम कंप्यूटर का, जो अनवील्ड किया गया था आईबीएम के थ्रू। पहले तो आपसे पूछा जाएगा किसने अनवील्ड किया? आईबीएम ने किया था 4 दिसंबर 2023 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट इज द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विद मोर देन 1000 क्यूबिट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब इट इज द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विद मोर देन 1000 क्यूबिट्स, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर। और ये फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर है जिसके 1000 क्यूबिट्स से। और ये भी याद रखना, आईबीएम न्यू क्वांटम कंप्यूटर हैज 1121 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स है, जो अरेंज किए गए हैं हनीकम पैटर्न में। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखना कि ये सेकंड लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर है जो एवर बिल्ड किया गया है। तो ये पॉइंट इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियस क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी। क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आईआईटीएम
अर्थ सिस्टम मॉडल याद रखना है आपने, ठीक है। ये नाम है इंडिजीनियस क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम का, जो डेवलप किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी ने, IITM ने इसको डेवलप किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं IITM की, तो ये लोकेटेड है पुणे में एंड वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट देने, तो यहाँ पे हमने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, आप भी दे सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं दिए हुए। 99 रुपी फी रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहने वाले, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आप मैसेज करना, तो आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। टोटल फी अगर आपको मॉक टेस्ट प्लस स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये मिला के आपको 499 रुपीज़ में पड़ जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर आपको यहाँ पे NT की बात करें या फिर JKPSI की बात करें, स्टडी मटेरियल चाहिए तो मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, तो आपने बोलना है कि हमें JKPSI के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर NT के लिए। आपको ये सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लस आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें आपको आने वाले लेक्चर्स के PDF लिंक वगैरह मिलते रहेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी एज पार्ट ऑफ इट्स CO2 एमिशंस रिडक्शन गोल। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सांची। याद रखना सांची जो है ये इंडिया का पहला सोलर सिटी बना है एज पार्ट ऑफ इट्स CO2 एमिशंस रिडक्शन गोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये, सांची इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, पहला पॉइंट तो ये आप याद रखेंगे। और ये इंडिया का पहला सोलर सिटी बना है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी टू रिड्यूस CO2 एमिशंस, ओके। फिर रीन्यूएबल एनर्जी पॉइनियर की बात करें तो सांची फेसेस यूनिक चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एज ए पॉइनियर इन द फील्ड। लेकिन आप जो याद रखेंगे कि हमारे पास ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये फर्स्ट सोलर सिटी बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, और ये कहाँ पे है, MP में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, विच कंपनी क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी, द LG सिग्नेचर OLED अनवील्ड एट CES 2024। तो आपको बताना है कि कौन सी कंपनी ने क्रिएट किया है वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है LG, ठीक है। LG कंपनी क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी, द LG सिग्नेचर, इसका नाम है OLED। ये अनवील्ड किया गया था एट CES 2024 में। तो आपने याद रखना है LG ने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट, ऑन September 27, 2023 विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। के 27 सितंबर 2023 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट ऑर्बिट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, ठीक है। तो याद रखना है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 27 सितंबर 2023 में हमारे पास लॉन्च किया था नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट ऑर्बिट में। तो आपने याद रखना है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स लॉन्च द नूर 3 मिलिट्री सैटेलाइट ऑन September 27, 2023। द सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड यूजिंग द 3 स्टेज बेस्ड है ये, ठीक है, बेस्ड रॉकेट। और अगर हम रॉकेट की बात करते हैं, ये लॉन्च किया गया था नूर सेकंड सैटेलाइट भी 2022 में, ठीक है। नूर सेकंड की बात करें, ये 2022 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। और नूर यहाँ पे थर्ड की बात करें, ये 27 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। तो आपने याद रखना है कंट्री का नेम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट्स वाज द वर्ल्ड फर्स्ट टू यूज ए फुली 3D प्रिंटेड इंजन। इनमें से कौन सा रॉकेट जो है ये वर्ल्ड फर्स्ट बना है जिसमें यूज किया गया है फुली 3D प्रिंटेड इंजन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखना है, अग्निकुल कॉस्मोस अग्निबन, ठीक है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर SORTED। ये हमारे पास क्या है, ये रॉकेट जो है ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट बना है जिसमें यूज किया गया है फुली 3D प्रिंटेड इंजन का। तो अगर हम बात करें अग्निबन सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की, तो ये जो रॉकेट है ये लॉन्च किया गया था मई 30, 2024 को, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। ये वर्ड याद रखेंगे। रॉकेट इंजन इज द फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन डिजाइंड एंड बिल्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, ऑन विच डेट डिड द इंडियन एयरफोर्स रिसीव द इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या आंसर रहेगा, कौन सी डेट को
इंडियन एयरफोर्स IAF की बात करें, इन्होंने रिसीव किया था इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगस्त 3 2023 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप याद रखना, द इंडियन एयरफोर्स IAF रिसीव्ड इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑन अगस्त 3 2023। डेट याद रख लेना। मिसाइल्स विल बी इंटीग्रेटेड विद द रशियन ओरिजिन MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स, और जो ये मिसाइल है ये इंटीग्रेट किया गया है रशियन ओरिजिन MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स के साथ, और ये जो मिसाइल है ये इनहांस करते हैं IAF कैपेबिलिटी को प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए ऑन एनिमी टारगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, विच रॉकेट वाज यूज्ड, कौन सा रॉकेट यूज किया गया था टू लॉन्च जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम स्पेसक्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द मून इन जनवरी 2024। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है मित्सुबिशी हैवी H2A रॉकेट जो है ये हमारे पास लॉन्च किया गया था। ठीक है, टू लॉन्च जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम स्पेसक्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द मून इन जनवरी 2024। तो आप इसका नाम याद रखना, मित्सुबिशी हैवी H2A रॉकेट। ठीक है, और ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये किस लिए यूज किया गया था, लॉन्च करने के लिए जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम को लॉन्च करने के लिए इसका यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व बी बिल्ट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनले विलेज लद्दाख। ओके, हेनले विलेज लद्दाख में अगर हम बात करते हैं, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है ये बनाया गया है। याद रखना, इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व विल बी बिल्ट इन हेनले विलेज लद्दाख। द रिजर्व विल बी लोकेटेड इन द चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो ये पॉइंट भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज मिशन, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्लाइमेट चेंज मिशन, क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं तो आपने स्किप नहीं करने हैं। तमिलनाडु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल क्लाइमेट चेंज मिशन। ओके, द मिशन एम्स, इसका एम क्या है? फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी अहेड ऑफ द नेशनल टारगेट ऑफ 2070। ओके, तो यहाँ पे याद रखना, मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर वाज द न्यू स्पीशीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग। ठीक है, जीनोफ्रे एपाटानी रिसेंटली डिस्कवर्ड, कि कहाँ पे जो न्यू स्पीशीज है हॉर्न्ड फ्रॉग की, जिसका नाम क्या है? जीनोफ्रे एपाटानी, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किया गया है कहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना है, जीनोफ्रे एपाटानी इज ए न्यू स्पीशीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग। इट वाज डिस्कवर्ड इन द टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। ये पॉइंट आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वेयर वाज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नाउन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड, कहाँ पे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट नाउन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। याद रखना, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नाउन केव पेंटिंग डेटेड टू एटलीस्ट 45,000 ईयर्स अगो वाज डिस्कवर्ड इन ए केव इन इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर इन 2023, कौन सा कंट्री बना है वर्ल्ड बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर इन 2023? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर है म्यांमार। ओके, म्यांमार की बात करें, बिकेम द वर्ल्ड बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर इन 2023। याद रखना, इन 2023 म्यांमार सरपास्ड अफगानिस्तान टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम। ठीक है, म्यांमार बिकेम द वर्ल्ड बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर इन 2023 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। Myanmar surpassed Afghanistan after the Taliban crackdown on opium cultivation. The shift in production was reported by the United Nations in 2023. तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, किसको इसने सरपास किया, कौन सा कंट्री बना है ओवरऑल। नंबर 47 पूछा गया, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ जागो फाउंडेशन हु रिसेंटली रिसीव्ड द रामन मैग्सेसे अवार्ड। 2023 में इनको रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, और पूछा गया ये फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं जागो फाउंडेशन के। इस क्वेश्चन का आंसर है कोरवी रक्षंद। ठीक है, दरुबू। अगर हम बात करते हैं कोरवी रक्षण दरुबू की, ये फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं जागो फाउंडेशन के, और ही रिसेंटली रिसीव्ड द रामन मैग्सेसे अवार्ड नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। याद रखना, ये नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। रामन मैग्सेसे अवार्ड ऑनर्स इंडिविजुअल्स फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस। तो ये किस लिए जाता है? जब किसी भी इंडिविजुअल का एक्सेप्शनल क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है पब्लिक सर्विस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, किसने हमारे पास यहाँ पे मिस इंटरनेशनल इंडिया का टाइटल जीता है 2023 में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रवीणा अंजना। ओके, याद रखना, प्रवीणा अंजना की बात करें तो ये हमारे पास तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रवीणा
अंजना। ओके, याद रखना। एक पॉइंट और यहाँ पे कि प्रियान सेन जो है ना, ये हमारे पास प्रियान सेन इज द विनर ऑफ 2023 मिस अर्थ इंडिया बनी है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल इंडिया किसको मिला है? प्रवीणा अंजना को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जरूर याद रख लेना कि प्रियान सेन इज द विनर ऑफ द 2023 मिस अर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हेन इंडिया सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, इंडिया ने अपना पहला जो स्पेस डे था ये कब सेलिब्रेट किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त 2024 को। ठीक है, याद रखना, इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन अगस्त 2024 के जो हमारे पास इंडिया है इनने सेलिब्रेट किया था अपना, इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन अगस्त 23, 2024। थीम इसका क्या रहा? द थीम ऑफ द डे इज टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। थीम भी याद रख लेना। ओके, और सेलिब्रेशन विल टेक प्लेस एट भारत मंडापन न्यू दिल्ली। और ये जो सेलिब्रेशन थी कहाँ पे टेक प्लेस हुई? भारत मंडापन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द राम मंदिर इन अयोध्या इज बिल्ट इन विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागारा। ओके, याद रखना। अगर हम बात करते हैं राम मंदिर की अयोध्या में, ये बनाया गया है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बेस्ड। ओके, और विच इज ए ट्रेडिशनल हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल। ओके, तो आप याद रख सकते हैं कि जो फाउंडेशन स्टोन इसके लिए रखा गया था राम मंदिर के लिए अयोध्या में, ये 5 अगस्त 2020 में रखा गया था। किसके थ्रू? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस वीडियो में हमने आज 20 MCQs डिस्कस किए हैं। आज हमारे पास 50 MCQs ये हो चुके हैं। ठीक है, साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें JKSSB JKP कांस्टेबल की, तो यहाँ पे हमारे ही सेशन से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो यहाँ पे आपको भी काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। बाकी PDFs टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। ठीक है, तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।